अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। मुल्क में आम इंतखाबात का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, थम चुका है। आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी की तरफ बढ़ चुका है ये मुल्क। आम आवाम ने जो इंतखाबात किए थे अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को, वो सिर्फ इस वजह से किया था कि हमारा फेवरेट कैंडिडेट जो है हमें इस महंगाई की चक्की से निकालेगा। लेकिन महंगाई की चक्की से निकलना तो अभी नामुमकिन नज़र आ रहा है, बल्कि आवाम के ऊपर महंगाई बम मज़ीद गिराए जा रहे हैं और गिराए जाने के इम्कानात भी हैं। गैस का भी यूनिट बढ़ चुका है जी, बिजली का यूनिट बढ़ चुका है, पेट्रोल एक्सपेक्टेड है कभी भी किसी भी वक्त कितना भी बढ़ सकता है। ये अवाम जो सिर्फ इस महंगाई की चक्की से निकलने के लिए आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे और अपने फेवरेट कैंडिडेट को बाहर से भी बुला रहे थे, पाकिस्तान को नवाज दो का नारा भी लगा रहे थे, इमरान खान की हिमायत भी कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत भी कर रहे थे, मुख्तलिफ अपनी अपनी फेवरेट जमातों की हिमायत कर रहे थे, लेकिन सबका मेन मकसद सिर्फ इस महंगाई को कम करना था। लेकिन महंगाई कम होती दिखाई नहीं दे रही। आम आवाम ये जो महंगाई बम मज़ीद गिराए जाएंगे इसके लिए तैयार है या अभी भी यही सोचते हैं कि शायद कोई उनका फेवरेट लीडर महंगाई कम कर देगा, और अगर कम कर देगा तो किस तरह और कौन, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी मैं एक मार्केट में, एक बाज़ार में मौजूद हूँ। ये उर्दू बाज़ार है और यहाँ पे हर किस्म का बंदा आता है जी। वो कारोबारी हजरात भी हैं, गाहक हजरात भी हैं, हर तरह के बंदे हैं, हर तरह के लोग हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इस महंगाई का असर होता ही होता है। मुल्क में एक भी चीज़ महंगी हो जाए, असर डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता ही होता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ अजला से भी होंगे, मुख्तलिफ इलाकों से भी होंगे इसी शहर के। पूछते हैं, जानते हैं सबसे कौन क्या सोचता है और क्या इस महंगाई बम के लिए कौन कितना तैयार है। कैसे हैं भाईजान, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। किधर से आए हैं आप? हम तो हरिपुर से आए हैं। हरिपुर से आए हैं? इतनी दूर से क्या लेने आए हैं? हम थोड़ा सामान लेने के लिए आए थे। थोड़ा सा सामान लेने इतनी दूर से आ गए? जी जी, देखो बस इलेक्शन तो हो गया है इंशाल्लाह, लेकिन वो महंगाई तो अभी ख़त्म नहीं हुई है ना। महंगाई तो बहुत ज़ोर से हो रही है। तो अभी तो ये PDM 2 की शक्ल में हमारी हुकूमत बनेगी। जिनको मैंडेट मिला है वो तो उनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है। लाहौर से भी तरीके इंसाफ तकरीबन पूरी सारी सीटों पे वैन कर रही थी, लेकिन उनको जो सीटें मिलनी थी वो उनको नहीं दी गई। तो हमने तो इंशाल्लाह ताला KPK में जो है ना मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल सफाया कर दिया, एकदम पाक को साफ़ कर दिया KPK के। क्योंकि हमारी रवायत थी कि जो आदमी काम नहीं करता KPK में हम उसको दोबारा कभी भी मुंतखब नहीं करते। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने हमारे KPK में बहुत काम किया, सेहत कार्ड दिया हमको, गरीबों को। ये जो मोटरवे बना देंगे या ये आपने इमरान खान को वोट दिया? हाँ, हमने तो इमरान खान को वोट दिया। मुझे एक बात बताइए। में जी जी, खान साहब को अपने वोट मतलब तहरीक इंसाफ की हिमायत करता कैंडिडेट को वोट दिया ना। उमर यूब कौन है? उमर यूब जो PTI के सेक्रेटरी हैं वो है। अरे हाँ जी जी, उनको वज़ारत उज़्मा के लिए उनको नामजद किया गया। देखो अभी तो ये खान साहब की मर्जी है कि इनको नामजद करते हैं ना, लेकिन KPK मुल्क को महंगाई से निकाल पाएंगे वो अगर आ गए? इंशाल्लाह वो अगर उमर यूब खान साहब आ जाएंगे तो इंशाल्लाह महंगाई से बहुत जल्द निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर यही जो सिलसिला पहले चल रहा था 16 महीने, अगर यही चला ना तो बस फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है इंशाल्लाह। फिर गरीब और जो पिस जाएगा इसमें, क्योंकि महंगाई गैस अभी और कल महंगी की है, बिजली इन्होंने महंगी किया। इस मुल्क में तो महंगाई, गरीब का जीना बिल्कुल आराम हो गया इस मुल्क में। लेकिन चलो ये अल्लाह की मर्जी है, ये जो कर रहे हैं तो इसमें तो बेहतरी कोई भी नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन तो हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद भी जो रिजल्ट हमको मिलना था वो अगर इन 5 सालों में बहुत ज़्यादा महंगाई होती है, आप तैयार हैं उसके लिए? हम किधर तैयार, हमारी तो पसली नहीं है। क्या तैयार हो के करके लोग खुदकशी कर रहे हैं इस मुल्क में भी, क्या करेंगे जो। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सेहत भी ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप किधर से हैं ये? हम ज़िला एबटाबाद से। अच्छा, आप भी जी जी जी, मेरा भतीजा। जी जी जी, वोट आपने भी तहरीक इंसाफ को दिया? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को दिया, इमरान खान को दिया वोट। तो महंगाई से कौन निकालेगा? इंशाल्लाह इमरान खान निकालेगा। इमरान खान तो आ ही नहीं ना रहा। आएगा इंशाल्लाह, हमारा ईमान है खुदा पे और इस पाकिस्तान पे, इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। पहले जो महंगाई हुई है, आ जाए गुजर जाए जी, गुजर जाए। अच्छा, जी जी जी, लोग कहते हैं पहले जो महंगाई हुई है वो भी इमरान खान के दौर में हुई है, इमरान खान ने की है, कसूरवार इमरान खान है। नहीं, जो ये 16 महीनों पे इनके ऊपर मलबा गिरा है वो भी इमरान खान का था। नहीं, देखो ना, जब इमरान खान था उस वक्त कोरोना था, उस वक्त कोरोना पूरी दुनिया में था जी। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया, हमने 18 साल सऊदी अरब में लगाया, हम 18 साल परदेश काट के। आप लोग यहाँ कराची से आगे जाओ, आपको पता चलेगा आपके मुल्क का कौन सही है कौन गलत है। हम लोग नहीं कहते, हमें तो अब पता चला कि इस मुल्क का अच्छा कौन है बुरा कौन है, हक के साथ कौन है बुराई के साथ कौन है।
हम हक के साथ खड़े, इमरान खान हक पे था इंशाअल्लाह, हमारा ईमान था। हमें अम्बेसी में हम लोगों का इतना अच्छा माहौल हो गया था, इज़्ज़त हो गया, जो सऊदी लोग थे हमारा इज़्ज़त करता था। वो कैसे इस इज्जत को, मेरी बात सुने, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं हजरत, जब पेट में भूख होती है ना, जब घर में छोटे छोटे बच्चे रो रहे होते हैं और महंगाई में आपके जहन में ये कैफियत तारी होती है कि आपको पता ही नहीं होता कि इस बच्चे को मैं रात का खाना दे पाऊंगा या नहीं, उस वक्त हमें इज्जत नहीं चाहिए होती। उस वक्त हमें फिर ये लगता है कि वो जो बैरूनी मुल्क हमारी इज्जत है, हमें वो नहीं चाहिए भाई, हमें इस मुल्क में खाना चाहिए। बेशक बेशक, नहीं बात ये देखो ना, जब आपके घर में इज्जत होगी बाहर से भी इज्जत मिलेगी। पैसा तो आने जाने की चीज़ है, पैसे का तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह देगा, हमारा मान अल्लाह पे है, खाली कोई लीडर होगा इंशाअल्लाह। यानी अगले 5 साल में आपको लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं नहीं, ये कुमत रहेगी, हालात नहीं होगी, अल्लाह खैर करेगा, जो भी ये है, कुमत रहेगी, हालात। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? आपकी सेहत भी ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का। वोट किसे दिया था जी? या कनबदी या कनस्ताइन, किस हलके में, कहाँ पे? जहाँ से नवाज शरीफ को बदतरीन शिकस्त हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। एबटाबाद, मनसेरा। मनसेरा, अच्छा, मनसेरा से आप भी हज़ारे वाले हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब तो अब आ ही रहे वज़ारत उज़्मा में, उमर यूब साहब शायद आएँ अगर वो हुकूमत बनाते, अगर नहीं बनाते तो यहाँ से शहबाज शरीफ साहब शायद आएँ। मुल्क को महंगाई से कौन निकालेगा सर? आज ये जो चीज़, आप एक मिसाल दे रहा हूँ, 100 रुपये की खरीद रहे हैं ना, आने वाले अदवार में जो नज़र आ रहा है देखने में, ये चीज़ आपको 300 की मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर। जितनी देर तक आपने किसी भी गवर्नमेंट को जो है ना 2/3 मेजॉरिटी नहीं देनी ना, उतनी देर तक जो है ना यहाँ पर इस्तेहकाम नहीं आ सकता और ना महंगाई कम हो सकती है, ठीक है ना। और माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने बानमती का जो बाज़ार लगाया हुआ है ना, वो इसी तरह लगा रहेगा जितनी देर तक आप, अगर आपने, ठीक है हम ये नहीं कहते कि आप नवाज शरीफ को ला रहे हैं या उनको बिठा रहे हैं, लाएँ, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी लेकर दें उनको कहें कि भाई ये आप सही करें। लेकिन नहीं, अब एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे की टांगें खींचेगा तो उसका क्या होगा? नुकसान क्या है आपका और हमारा नुकसान है, हम तो वहीं के वहीं रह गए। हमारे ऊपर तो कभी बिजली का बम गिर रहा है, कभी पेट्रोल का गिर रहा है, कभी किसका गिर रहा है, तो हम कहाँ जाए? तो लिहाजा, और ना ये सब इकट्ठे होकर बैठने वाले, क्यों हर एक अपनी चोरी को छुपाना है? हर एक सर, हर एक, हाँ मैं दोबारा हर एक रिपीट कर रहा हूँ, ये भी तो इकट्ठे होकर बैठने वाले नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर होते हुए मिन्नतें करने तक आ चुके थे इमरान खान साहब की कि यार मिल के हुकूमत चलाते हैं, हम आपके साथ बैठते हैं, मिल के हुकूमत चलाते हैं। खान ने कहा नहीं, लेकिन खान के एजेंडा है ना, आप उसको भी देखें ना। खान के एजेंडा अगर आपके मेरे मुल्क के मुफाद के लिए नहीं है तो वो एजेंडा फ्लॉप है के लिए। खान 160 एमएनएस लेके आप असेंबली से बाहर निकल जाओगे और आप यार ये क्या सर क्यों निकलेंगे नहीं? जब आपने अवाम को रिलीफ किसी सूरत नहीं देना, 2 साल कोरोना के खान एक्सेप्ट किए कि नहीं, ठीक है ना। पूरी दुनिया में जो है ना, हर जगह पर जो है ना कोरोना का सिलसिला चल रहा था, लेकिन खान ने इस अवाम को जो है ना रिलीफ दिया है। स्मार्ट लॉकडाउन मुतारफ कराया कि नहीं कराया? किसने कराया? खान ने करवाया। अभी आपने कहा सर सब मिल के बैठेंगे तो इस मुल्क का बेहतरी होगी। बिल्कुल मिल के बैठेंगे, लेकिन मिल के बैठने का मसला ये नहीं तैयार मिल के बैठने। खान इसीलिए नहीं, खान इन चोरों के साथ बैठेगा जो 70 साल के इस मुल्क पर काबिज। और ऑप्शन क्या है खान के पास? ऑप्शन ये है कि खान को 2/3 मेजॉरिटी दे, फिर खान आएगा। जिद है ना सर फिर ये, यानी मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, ये इक्तदार की और कुर्सी की जिद है, ये मुल्क की बेहतरी नहीं है। जिद नहीं, अगर खान इस तरह इक्तदार के लिए होता ना, तो गुज़श्ता 3 साल से जो है ना KPK की गवर्नमेंट जो है ना, एक बार चुनती है, दूसरी बार वो लात मार के फेंक देती है। KPK की गवर्नमेंट खान साहब को क्यों चुन रही है, इसकी बताइए। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन KPK की गवर्नमेंट से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि KPK में खान ने क्या किया है? बहुत कुछ। खान की कारकर्दगी क्या है KPK में? हाँ, कारकर्दगी की बिना पर तो उसे वोट दिया जा रहा है। क्या है? अच्छा बता दें, आप बताएं। वोट क्या नहीं, अगर बिलियन सुनामी जो ट्री था वो जो खान ने किया वो नहीं किया। उसके अलावा BRT का मंसूबा जो है वो कहाँ जा रहा है? फिर हॉस्पिटल में BRT का मंसूबा फ्लॉप मंसूबा है। नहीं फ्लॉप, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक है, सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक है। अगर इस तरह का हुआ, वो कह रहे हैं यहाँ पे जंगला बस कहते थे सर, जंगला बस कह रहे थे ना, ठीक है जंगला बस कह रहे थे, लेकिन यहाँ की जंगला बस और वहाँ की जंगला बस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ का आप जो है ना, महंगी बनी है, उसमें करप्शन ज्यादा हुई है। ये आप कह सकते हैं पाकिस्तान की महंगी तरीन है सर। नहीं, ऑन रिकॉर्ड डिक्लेयर्ड बात। अभी रिसेंटली जो है ना उसके बारे में फिर जो है ना उन्होंने आया है, सर्वे किया, लेकिन उन्होंने कहा सबसे कम ठीक है, अच्छा चलें ये भी मान लिया। और इसके अलावा बिलियन ट्री में से मेरा नहीं ख्याल हम में से किसी ने उन ट्रीज का फल खाया होगा। नहीं फल नहीं दिखा है, किसी के पेट में नहीं वो आया उसका फल। उसका फल पेट में थोड़ी आएगा, वो तो नस्ल एक दरख्त आप लगाएंगे, छोटा सा लगाएंगे तो वो 10 साल बाद जाएगा। चलें ये दोनों बातें मान ली। और उसके बाद बहुत कुछ उसने किया है, ठीक है ना। सेहत कार्ड लिया है, वो तो मुल्क का था ना। KPK में क्या? KPK में भी 10 साल मिले क्या? सेहत कार्ड KPK में भी
मैं आता हूँ इस बात। सेहत कार्ड वहाँ पर भी इशू किया है। हजरत खान से मुझे भी बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। मैं बिल्कुल मतलब आपके खिलाफ नहीं जा रहा, आपकी बात का भी मैं बड़ा एहतराम किसी के खिलाफ नहीं जा रहा असल में। जो अब देखिए, लेकिन खान की कारकर्दगी नहीं है। चोरी किया कि नहीं किया? वोट चोरी किया गया ना? हाँ जी, अभी ठीक है। 2018 में किया गया था नवाज शरीफ को, नहीं किया गया सर। किस तरह किया सर? अभी फिर वही बात है, अभी भी धांधली हुई है 2018 में। बात फिर वही है कि एस्टेब्लिशमेंट को आपको मोरद इल्जाम देते। दे रहा हूँ सर, मैं अभी भी दे रहा हूँ। मैं 2018 में भी दे रहा था, मैं 2024 में भी दे रहा हूँ। 2018 में भी धांधली हुई है, 2024 में भी धांधली हुई है। मैं तो यही फिर कह सकता हूँ कि सामने आके फिर खेले, बैकफुट पे खेलने की जरूरत ही नहीं है। सामने आके खेले, एक जमात बना कह रहे कि फिर हम भी देखते हैं कि कितना आप में पावर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक जमात बना लें जी अपना। एक नौ मुंतखब इदारा जो है, मतलब बंदा अपना वजीर आजम बनाए या असम्बली अरकान रुकन बनाए और जमात बनाए और सियासत 8 साल गुजारे ना डंडे के जोर पे गुजारे, तो ये भी आके गुजार लें। ये आपकी बात से मैं सेकंड करता हूँ। कि मैदान में लड़े, आवाम के साथ देखें, हमें रिलीफ चाहिए। चले, अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद मजीद बात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए। छोटे से वक्फे के बाद मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे भी बात करते हैं। हजरत कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। ये मोटरसाइकिल आपकी है? नहीं, अच्छा, वो नून लीग का स्टिकर लगा था, मैंने कहा फिर तो पूछने की जरूरत नहीं है। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। किसे वोट दिया था? मियाँ को। अच्छा, मियाँ साहब को। अब पाकिस्तान में सर आपने, मैंने, हम जितने लोग खड़े हुए हैं, पूरे लाहौर में जितने लोग खड़े हुए हैं, मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि सब ने, अगर किसी भी जमात को वोट दिया, आपने नून लीग को, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और किसी भी जमात को सिर्फ इसलिए दिया कि महंगाई से निकालेंगे मुल्क को। ऐसे ही है, महंगाई की चक्की में आप पिस रहे हैं, हम सब पिस रहे हैं। ऐसे ही है? नहीं, आप नहीं पिस रहे? नहीं। अच्छा, चलें फिर आप बताएं जी, आप कैसे नहीं पिस रहे? कड़ी हुकूमत आई है, उस हुकूमत ने किता की है। 16 महीने दी हाँ, इमरान ने महंगाई शहबाज शरीफ वाली कह रहे हो ना? नहीं, इमरान खान दी उन्हें कटाई सी। नहीं कटाई, मियाँ नवाज शरीफ ने कटवाई सी। कटाई सी। किसे कटाई सी? मियाँ नवाज शरीफ ने अपने 2013 तो लेकर 18 वाले दौर 'ਚ महंगाई घटाई सी। कटाई सी तो फिर इसे गलो सी नहीं दिता। इस महंगाई की वजह तो दिता ना, वही पूछ रहा ना कि महंगाई घटे। हाँ, इसे गलो दिता। यही गल मैं पहले की थी, तुसी कह नहीं। मैं लटा के की है ना गल। यही गल है जी, बिल्कुल इस वजह तुसी वोट दिता कि महंगाई घट करे। घट करे, किन्नी आवाम ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ गई है, ਉਹਦਾ ही काम है संभालना। महंगाई घट होएगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है? इंशाल्लाह। कौन करेगा? ਕਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ बनना ही नहीं। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰੇਗਾ ਘੱਟ? ਕਰੇਗਾ। 16 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਕੀਤੀ, ਵਧਾਈ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਗਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਕੂਮਤ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੰਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿਰੇਗਾ। ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ 2.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ। ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬਰਨਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ? 60 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ 60,000 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਨਾਬ। मैं कल बिल देख के आया सर, 2.5 मरले एक महीने का सर बिल 2.5 मरले के घर का 60,000 रुपया। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨਾ। नहीं ना किया। और ऑन रिकॉर्ड मैंने देखा जी, मैंने कैमरे पे दिखाया है वो बिल। आने वाली 9 नस्ल ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ठीक है, तरीके इंसाफ ने ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਫੇਰ ਸਹੀ ਸੀ ਨਾ। ठीक है, तरीके इंसाफ ने शुरू 2-3 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁਆਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। तरीके इंसाफ ने शुरू किया है, लेकिन अब नून लीग की हुकूमत भी आ जाते हैं। नून लीग की हुकूमत अगर मतलब वो हुकूमत बना लेते हैं तो IMF के मुआहदों की वजह से सर महंगाई तो इन्हें भी करनी पड़ेगी ना। ਇਹ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿन पेट्रोल महंगा हो जाएगा, होएगा लेकिन नीचे सारा कुछ पहले भी महंगा हुआ, पेट्रोल दोबारा महंगा हो जाएगा। आएगा, हुकूमत यही संभालेंगे अच्छा, नीचे आएगा हाँ, इंशाल्लाह। यानी कि इनको टाइम 5 साल अगर मिले तो इंशाल्लाह नीचे आएगा, तकरीबन 1 साल के 1 साल में देगा। तो अपनी जगह ते रही। आने वाली 9 नस्ल इमरान खान ने खुद खराब की है। बेटा बेटी बाप ते अगे इंज खड़े हो रहे हैं अजकल के दौर च। वो क्यों हो रहे हैं? शऊर है। क्यों? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਦੱਸੋ? ਕਿਹੜੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ, ਬੇਟਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਾਲਦਾਂ ਤੋਂ सियासी मोहब्बत अपनी जगह, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एहतराम अपनी जगह। इतना इन्हें खराब किया।
इन्हें खिला आपने भाईजान वोट किसे दिया? पीटीआई को। इधर थोड़ा आगे हैं जी जरा। पीटीआई को जी किस हल्के में? ये लाहौर में ही? लाहौर में अच्छा ठीक है, दोनों वोट। दोनों वोट पीटीआई। उमर अयूब साहब को वज़ीर आज़म के तौर पे नामजद किया गया है। ठीक है, इस बात को भी छोड़ देते हैं, वज़ीर आज़म जो भी बने सर, आपको लगता है मुल्क को महंगाई से निकाल पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत बनाती है? जब तक लोटों की हुकूमत है ना तब तक महंगाई से नहीं निकलेगी। लोटों की से मुराद ये है कि रली मिली हुकूमत कह रहे हैं आप? इलेक्शन से पहले हमने देखा होगा इन्होंने एक दूसरे को कैसे लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, ठीक है। अब ये लोटे सारे एक दूसरे के साथ मिल के बैठ रहे हैं, ठीक है। मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। ये नहीं, मैं आपको एक बात सर करेक्ट करता चलूँ, मैं आपको मैं करेक्शन करता चलूँ आपकी। हर कोई कह रहा है मुझे ना बनाओ, हर कोई वज़ीर आज़म बनने से कतरा रहा है इस दफ़ा मामला मुख्तलिफ है सर। जी और वो पता क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत है। जी सर आ जाएं, इधर आ जाएं जी, इधर तशरीफ लाएं, इधर तशरीफ लाएं जी। अच्छा हाँ जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। यही है, चाहे नून लीग हो, चाहे वो पीपल पार्टी हो, कोई भी हो, इस वक्त जो गिरेगा ना इसके अंदर, सियासत के अंदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, जरदारी साहब तो आराम से सेफ हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को कहा मुझे सेफ सीट दे दो, मैं बैठूंगा आपके सर पे, मैं आपको ऊपर बैठ के नीचे से देखूंगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। सदर की सीट उन्होंने संभाल ली है इजीली होके, बाकी नीचे दोनों को उन्होंने छोड़ देना है, पीटीआई को भी, नून लीग को भी, वो जो है तरीके लबैक को भी, कि तुसी हुण लड़ो मैं तुहानू देखना कि तुसी की कर रहे हो। ये तुसी तिन्ना जो कोई हार जाएगा, उस लड़ाई में जरदारी साहब का बेटा भी सर होगा। और सर जी सपोर्ट किसको मिलेगी? सपोर्ट किसको मिलेगी? मैं आपको बताता हूँ ना, जरदारी को जो है ना सपोर्ट उसके बाप की मिलनी है। सबसे बड़ा सियासतदान जरदारी साहब है। ठीक है, जरदारी साहब हैं, और लेकिन एक बात मैं कुछ छोटी सी बात काट रहा हूँ आपकी, और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ना, कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, और किसी किस्म का भी शोबा ले लें, किसी का भी बेटा अगर जस्ट होगा ना बीच में, अगर उसको कहीं भी कहीं करप्शन या कहीं भी उसको कोई खराबी नज़र आ रही होगी ना, वो उसको पहले ही सपोर्ट दे देगा अपने बेटे को कि पुत्र जी तुसी साइड ते हो जो ए चिक्कड़ है, ए साडे ते छिट्टां डिगनियां, अपने आप को सेव कर लो। वो तो बड़े अच्छे सियासतदान निकले हैं दोनों बाप बेटा, उन्होंने अपने आप को सेव किया है। और भाई देखिए आने, ये आपकी बात सारी ठीक है सर। असल जो मसला है, देखें आपका मेरा मसला ये नहीं है कि ऊपर कौन आ रहा है, आपका मेरा मसला ये है सर, आपके बच्चे रात को खाना खा के सो रहे हैं या नहीं, आपके बच्चे कल खाना खाएंगे या नहीं, हमारा मसला ये है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हम सब का सर पूरा कर रहा है, लेकिन किस तरह कर रहा है ये अल्लाह को ही पता है सर। लेकिन जितनी महंगाई है, चीखें तो निकल रही है ना सर। ये बात सियासतदान के सर पे हम लोग कोई भी नहीं जी रहा इस वक्त। अल्लाह हम सबका पूरा कर रहा है, लेकिन सर चीखें निकल रही हैं। मैंने लोगों को देखा है अपनी मोटरसाइकिल बेच के उन्होंने बिजली के बिल अदा किए हैं पिछली गर्मियों में। मैंने लोगों को देखा है अपनी बेटियों के जेवर बेच के, जिनकी शादियां होने वाली थी उनके जेवर बेच के घर के बिजली के बिल अदा किए हैं सर। ये चीखें निकली हैं वहाँ की। 3.5 साल में ही हुई ना। 2018 में देख ले, 54 रुपए किलो चीनी थी, 150 रुपए किलो घी था, 72 रुपए लीटर पेट्रोल छोड़ के गया नवाजी। सर आपकी बात 100% सच। तो जब शहबाज शरीफ आया है, तो शहबाज शरीफ जब आया है 13 महीने गवर्नमेंट की है उसने, तो उस वक्त महंगाई के कहाँ थी? नहीं, असल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी इस वक्त हमारे फाइनेंशियली कंडीशन है, पूरे मुल्क की जो इकोनॉमिकल पोजीशन है, उसके अंदर कोई भी आ जाए, पीटीआई आ जाए, नून लीग आ जाए, या कोई भी पार्टी आ जाए, वो सर्वाइव नहीं कर। पहला 1 साल इनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। इन्होंने भी डायरेक्ट IMF में जाना है, इसी गवर्नमेंट बनाते कोई भी बनाता है, उस IMF के ऊपर जब आपकी उनकी सख्त शराइत मानेंगे, आपने बिजली को फिर बढ़ाना है, आपने पेट्रोल भी बढ़ाना है, आपने गैस के बिल भी बढ़ाने हैं। इशू ये है कि हम पैदाइशी जब से पैदा हुए, हमने जब से होश संभाली, हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं, और मैंने आखिरी दफ़ा नून लीग को सपोर्ट किया आज से 10 दिन पहले। और मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ को मैं मियाँ साहब को बड़ी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अपनी इज़्ज़त और अपनी साख बचानी है तो खुदा के लिए यार आप ये फेडरल गवर्नमेंट में ना जाएं, सिर्फ पंजाब को संभालें, और पंजाब में अच्छी परफॉर्मेंस दे तो अगले 5 साल भी इंशाल्लाह वहाँ आपको सपोर्ट करेगी। और अगर इस दलदल में आप गिर गए, अगर इसी दलदल में आप गिर गए, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आपका हमसाया हूँ, मैं रायमंड रोड पर रहता हूँ मियाँ साहब, मैं सबसे ज़्यादा मुखालिफ इस वक्त आपका इस वक्त हूँ कि जब आपको पता है कि ये मिक्स अचार आपको दे रहे हैं, तो आप मिक्स अचार क्यों ले रहे हैं? अगर मिक्स अचार इतना अच्छा तो आप खुद क्यों नहीं वज़ीर आज़म आ रहे? आप क्यों उसको शबाशी को लेके आ रहे हैं? अगर आपको पता है कि ये ठीक है तो फिर आप खुद लीड क्यों नहीं कर रहे? सर 2 चीज़ें ना, आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात भी 100% अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसी के साथ पैरेलल एक और बात भी आ रही है कि सेम टेबल पे हो गई मुल्क बचाया जा सकता है। नहीं, देखिए, सेम टेबल पे हर दफ़ा मुस्लिम नून क्यों कुर्बानी दे? 16 महीने में इनको कुर्बानी का बकरा बने, इन्होंने अपनी सियासी टेबल सेम जाए लेकिन वजारत उस्मान नहीं, देखें, इन्होंने अपनी भाईजान एक मिनट देखिए, इन्होंने अपनी
इन्होंने अपनी सियासत दाव पे लगाई। 16 महीने हमारी अवाम हमारी माजरत के साथ वो साढ़े 3 साल की परफॉर्मेंस नहीं देखती। 3.5 साल की परफॉर्मेंस नहीं देखी अवाम ने ये देखा कि जी 16 महीने में किसने महंगाई की। अवाम ने नहीं देखा कि 16 महीने में उसका पिछला गंद साफ करते वक्त इन्होंने महंगाई की है, प्रॉब्लम हुआ है। अब हम फिर इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है मियाँ साहब और पूरी नून लीग से, कि खुदा के लिए ये गंद का टोकरा ना उठाएं। सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट आपका राइट बनता है, ये जिसका मैंडेट है वो पीटीआई का मैंडेट है। पीटीआई को बड़ी इज्जत के साथ हम उनको ये दें। हम सर ना हाल को देखते हैं, ना ही मुस्तकबिल को देखते हैं। वो सॉरी, ना माजी को देखते हैं ना मुस्तकबिल को देखते हैं, वो हाल में रह रहे हैं। मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, मैं सपोर्टर ज़रूर हूँ। मैं तमाम पार्टी के लोगों को कहता हूँ कि आप अपनी पार्टी के सपोर्टर बने, ना आप यूथिया बने, ना पटवारी बने। जो बात ठीक है आप उसकी हिमायत करें, जो बात गलत है उसको आप कंडेम करें। और मैं अभी भी कहता हूँ कि पीटीआई को बेशक आज़ाद उन्होंने मैंडेट लिया है, आप उनको इज्जत के साथ प्लेट में रख के उनको एहतराम के साथ उनका मैंडेट दें। उन्हें कहें आप पहले, अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर हम कुर्बानी देंगे, लेकिन आप पहले, आपका राइट है, ये आपको बयान देना चाहिए। वो हाँ, हम उनको पहले क्या है तो जनाब दूसरी को मत बना। नहीं शबाशी ओ भाई चाहते हो बना लो। आपसे बड़ा मैंने सुना है, मैं आपसे बड़ा नून लीगी हूँ, मैंने भी सुना है। और भाई कहने ओ हुजूर सिंह के बारे थे और मैं आपसे देखें, मेरी बात सुने, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने जब डिसीजन लेना है ना कि हमने इनको इनवाइट करना है, इनको बाकायदा इन्हें इनवाइट करना चाहिए था कि सर आपकी अक्सरियत है, बेशक आपके आज़ाद हैं, इस न्यू जनरेशन ने या पार्टी ने अगर उनका मैंडेट दिया है तो इनको इज़्ज़त एहतराम के साथ उनको देना चाहिए उसे कि भैया आप आएँ, वेलकम करते हैं हम आपको। आप चुप करके आपको मैंडेट मिला सिर्फ पंजाब में, और ये बड़ी अच्छी इस वक्त इनके पास मूव है कि अगर ये पंजाब गवर्नमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और मुझे यकीन है कि हमेशा नून लीग ने काम किए हैं और ये इस 5 साल को भी परफॉर्म करेगी। और सिर्फ पंजाब में ये परफॉर्म करें, फेडरल में जरदारी को दें, XYZ जिसको मर्जी दें, और स्पेशली जिसका मैंडेट है उसको दे दें। ना हम, मैं फिर कहता हूँ, ना हम पटवारी हैं ना हम यूथी हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान बने, हम पाकिस्तानी हैं। जो बात जो नून लीग की अच्छी एग्जैक्टली अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। एक छोटा मेहरबानी जी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। छोटे से वक्फे के बाद ये है कि हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, ये कोई बात करना चाह रहे हैं। कैसे हैं जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। आप सुनाइए, सब खैरियत है? अल्लाह पाक का करम, बेहतरीन जी। हुक्म सर। हाँ जी, वोट देखें जी, मैंने डाला है पीटीआई को। ठीक है, पीटीआई को मैंने वोट इसलिए डाला है कि देखें कि उन पे कितने जुल्म हो रहे हैं। देखें, चाहे उन्होंने काम किए हैं या नहीं किए, ठीक है, बाकी दुनिया नॉन लीग वाले उनको कहते हैं कि उन्होंने 5 साल में 3-3.5 साल में उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। मानते हैं उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, लेकिन जब उनके साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है, अवाम इसलिए उनके साथ खड़ी है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। उनको आप इलेक्शन में देखें, किसी बंदे को कोई कंपेन करने नहीं दी गई। ठीक है, हमारा हलका है कमालिया में, ठीक है, रियाज फतियाना साहब का हलका है। ठीक है, एक दिन पहले उनको परमिशन मिली है, सिर्फ एक दिन पहले उनको परमिशन मिली है कि आप एक जलसा कर सकते हैं, और उन्होंने सिर्फ एक जलसा किया है कमेटी बाग में ना, उन्होंने सिर्फ एक जलसा किया है, और उसके बावजूद और इतनी बड़ी भारी मार्जिन से वो जीते हैं। आप ये देख लें कि 30-34 हज़ार की लीड से वो जीते हैं। ठीक है, और इसी तरह पूरे मुल्क में ऐसे ही हुआ है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं ना, जो महंगाई हो रही है सर, महंगाई हो रही है, आप अवाम हम सारे इसमें बहुत मुतासिर हो रहे हैं जी, हम इसमें पिस रहे हैं सर। बर्डन उनके ऊपर पड़ ही नहीं रहा जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता सर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उनके ऊपर बर्डन है। बर्डन आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है जी। हमने दिन का, एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक एवरेज बंदा दिन का अगर 1000 रुपया कमा रहा है तो उसका खर्चा 2000 है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, 1000 कमा रहा है 2000 खर्चा है, 5000 कमा रहा है 10,000 खर्चा है सर। वो कैसे पूरा करेगा खर्चा? असल मसला ये है, जिस महंगाई की वजह से ये आम इंतखाबात हुए हैं, महंगाई की वजह से PDM हुई, मार्चेस चली, महंगाई मुकाओ मार्च चली, उसके बाद ये आम इंतखाबात हुए हैं, इलेक्शंस हुए हैं, लोगों से वोट मांगे गए हैं, महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी, वोट दो, महंगाई कम होगी। मरियम नवाज ने उकाड़ा के जलसे में खुद अपने मुंह से, अपनी जुबान से कहा था, जितनी तेज़ी से शेयर पर ठप्पे लगेंगे उतनी तेज़ी से महंगाई कम होगी। नहीं लगे शेयर पर ठप्पे, ठीक है, मान लिए बात, लेकिन अब महंगाई कम कौन करेगा? आप मतलब एक इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, कल सुई गैस का यूनिट बढ़ गया जी, बिजली महंगी होने लगी है जी, पेट्रोल महंगा होने लगा है, हर चीज़ महंगी होने लगी है।
इन चीज़ों से इनडायरेक्टली पूरे मुल्क की हर एक चीज़ महंगी होगी। ये एक पेंसिल पड़ी हुई है जी, ये पेंसिल भी महंगी होगी। ये छोटी छोटी जो चीज़ है सर, एक कागज़ जो है पेपर, ये भी महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। इससे कौन सस्ता करेगा? इसे जो एक हुकूमत है ना वो सस्ता कर सकती है। अक्सरियत जो है ना, आप देखें पीटीआई की अगर अक्सरियत आई है ना तो उनको एक दफ़ा देखना चाहिए, ठीक है, कि उनको देखें कि वो करते क्या हैं, ठीक है। पीटीआई वाले कर सकते हैं, ठीक है, उनमें इतनी एबिलिटी है कि यही सस्ता चीज़ें कर सकती है, महंगाई कम कर सकती है। इंशाल्लाह वो कम कर सकते हैं। 2018 में क्यों नहीं की? सर देखें तब आप जैसे अब आप कह रहे हैं, ठीक है, कि पीछे नून लीग जब उन्होंने पहले नून लीग की हुकूमत थी, ठीक है, तो उनके जैसे वो भाई ने पहले बात की थी, वो गंद वो भी तो कवर करने थे ना, ठीक है। नून लीग का तो गंद, यही तो मसला है ना सर, नून लीग गंद मचा के नहीं गई। जब 18 में आया था, ठीक है, उससे पहले की देखे ना IMF से कितने आपने लिए हुए थे। आगे जाना है, अच्छा ठीक है। अब आप ये देखें कि जब तक नेटवर्किंग बंद रही है, ठीक है, तब तक हर चीज़ एक्यूरेट रही है। इंतखाबात जो है ना सर आपकी बात ठीक है, ये बात ही नहीं हमारी, इसको छोड़ दें। आप कह रहे हैं 2018 के बाद मतलब ये तहरीक इंसाफ वो गंद साफ कर रही थी, इसी वजह महंगाई हुई है। कौन सा गंद? गंद तो था ही नहीं सर। पहले देखें 65 रुपए का आपको पेट्रोल मिल रहा था, 150 रुपए का क्यों हो गया? सर आलमी दुनिया में महंगा हुआ। हमें सिर्फ महंगाई कम चाहिए। महंगाई कम चाहिए सर, बात ही हाँ, जो को कैसे महंगाई कम नहीं चाहिए, इनको कहें कि बिल ज़्यादा दे दें, जो नहीं मर रहा वो भी मरे। 25,000 का बिल आया कुछ हुई गैस का, सुबह आता है तो शाम को आता है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, छाबड़ी फरोश, मेरा नाम बाबा शमसी है। सुने, ये जितने भी आ रहे हैं ना सब चोर ही आ रहे हैं। अल्लाह के आगे दुआ करो कोई इंसान का बच्चा आ जाए जो मुल्क को बचा ले, मगर नहीं। क्या पीटीआई, क्या नवाज शरीफ, क्या पीपल पार्टी, क्या सारे जितने भी हैं सब चोर हैं। वो कहते हैं ना जिस दुनिया में सब चोर चोर, कोई अंडा चोर, कोई मुर्गी चोर, कोई बड़ा चोर, कोई छोटा चोर, सारे चोर। उत्तर जिस को हलाल आ जाएगा ना इस मुल्क से, और इस मुल्क की किस्मत सवार जाएगी। किस दिन आएगा? ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਠੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। मैं चाहना कि मियाँ साहब एक काम करें, और मियाँ साहब तो बगैर को नहीं करेगा। ठीक है, पर मियाँ साहब आ ही नहीं रहे। मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं, शहबाज जाएगा ना, वो नहीं आया भरा तो आएगा, आगे घट करेगा इंशाल्लाह। 16 महीनों से सर उन्हें ही बताई बड़ी उम्मीद है। 45 रुपये की हो रहा थी बस पाला पैकेट से 45 रुपये का, 45 रुपये का, हम 600 रुपये किलो है। ये नवाज शरीफ ने किया घट हो गया, रात जो लै गया सारा। मेरी जान निकल नहीं, सारी अल्लाह की पाक रहमत है। अल्लाह को दुआ करो कोई इंसान आवे खमीनी वर्गा, आवे खमीनी वर्गा, सवेरे उठने दिया पनिया नाश्ता करे। के दौर में 150 का था, पेट्रोल 150 था, अब कितने का हो गया? तो अब तो इमरान खान नहीं है ना, अब किसने किया है? ये जो हुकूमत का जब करके गया था ना, हर चीज़ महंगी थी। पहले माँ बाप इतबार अपने बच्चे पे कर लेते थे। मैं बाजार से कुछ लेने जाता था ना, माँ बाप इतबार कर लेता। जब महंगाई होगी, जब लाके पर्ची दिखानी, माँ जी इतने का आया, माँ जी कहते तू लगता है ठगी लगाता है। जब पीटीआई की हुकूमत थी, अब नून लीग की आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग के सोशल मीडिया के सदर है। NA 119 मरिया नवाज का इलाका है, UC नंबर 134 PP 150 के हम बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के हम सदर हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नून लीग आ गई है तो इंशाल्लाह वो हुकूमत करेगी और महंगाई भी कम होगी। महंगाई जो है ना इमरान खान के दौर से शुरू हुई है, और ये इमरान खान ने आते ही हमारे मुल्क का खाना ख़राब किया है। अगर मुल्क का खाना ख़राब ना होता, ये इमरान खान ना आता, ये नवाज शरीफ और पीपल पार्टी थे, ये मिल के मुल्क चला रहे थे। अब ये दोनों एक हो गए हैं। इमरान खान वैसे ही पहले उसके पीछे आए सारे चोर। इमरान खान अकेला वज़ीर आज़म बन के क्या करेगा? बन नहीं सकते वज़ीर आज़म। नहीं, बना भी दिया अभी पिछली दफ़ा, पिछली हुकूमत ने बनाया वज़ीर आज़म, और 3 सालों में उसने क्या किया? महंगाई बस चोर चोर पकड़ी गया सारों को, सर लेके कुछ नहीं आया। मानी बातें, मुल्क की इज्जत, पाकिस्तान की इज्जत उन्होंने पूरी दुनिया में बढ़ाई, मान लिया, बहुत इज्जत बढ़ाई है। हम मुल्क की कोई मान लिया, ठीक है। और करतारपुर कॉरिडोर खोला और इससे भी इज्जत बड़ी, मान लिया, ठीक है। सेहत कार्ड की इम्प्लीमेंटेशन हुई, मान लिया। अब रोटी तो ना मिली। आपके काटूंगा मैं, इस बात के लिए आपके काटूंगा मैं। किस बात के लिए? मैं इंडिया का वीज़ा लगवाया मैंने खुद। अच्छा। मैं यहाँ से 6 कार्टन लेके गया। मैं बेल्टों का काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फेरी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ से वीज़ा लगवा के गया, मेरे 6 कार्टन, उसने कहा, मैं कहा कितने पैसे? उसने कहा जी 30,000 रुपया। अच्छा। उसने 30,000 रुपया कस्टम की जेब में डाला उन्होंने। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा। यहाँ से मैं जब क्रॉस हुआ टारी जब मैं क्रॉस हुआ, वहाँ पे मैं कहा जी कितना टैक्स? उन्होंने कहा जी 20,000 रुपया।
मैंने 20,000 रुपये निकाल के दिया, उन्होंने कही 5,000 रुपये उसने खुद रखा, 15,000 रुपये वो बैंक में जमा कराओ। ये पाकिस्तानी शहरी होने का ये हाल है, वो उसने जेब में डाल दिए, उसने कहा जी बैंक में जमा कराओ। ये क्या हमारे मुल्क में हो रहा है यार? ये ज्यादती नहीं हमारे साथ हो रही यार, हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हम तो ये वाली बात तो मैंने की नहीं है ना, इस तरह की तो मैंने कोई बात की नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, हमारे पाकिस्तान का माशरे को देखें क्या हो रहा है। ये कसूरवार सर इमरान खान नहीं है, इसका कसूरवार नवाज शरीफ नहीं है, इसका कसूरवार वो कस्टम ऑफिसर है। कस्टम ऑफिसर है ना, हम तो उसको बात करेंगे ना। वो अवाम है सर, अवाम है। हम तो ये कहेंगे ना, जो ऑफिसर लगा उसको भी देखे ना, ज्यादती की है हमारे। तो सभी गंदे हैं ना फिर। हम तो किसी को बुरा कह भी नहीं रहे, हमें बुरा कहने की क्या जरूरत है किसी को। हम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर ये कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए हज़रत। अल्लाह आप देखिए कैसी बात मैंने आपको की, ये बात किसी ने की नहीं। उसने मुझे क्या कहा कि आप 15,000 बैंक में जमा करो, खुदा की कसम, इससे बड़ी कसम नहीं उठाता मैं। बिल्कुल ऐसी आप सही कह रहे होंगे, आपकी बात में मुझे यकीन है। मैं 30,000 रुपये पाकिस्तानी कस्टम। अल्लाह खैर करेगा जी। एक छोटा सा जी वक्फा लेते हैं, उसके बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। वही सेम बाजार, उर्दू बाजार, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र शुक्र अल्लाह। आपकी सेहत भी ठीक है? हाँ जी शुक्र अल्लाह। वोट किसे दिया था सर? मैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, इसलिए वोट किसी को नहीं कास्ट कर सका। कैसे हैं जी, खैरियत? अच्छा सर, आज हम जो बात कर रहे हैं जी, वो इस बात पे कर रहे हैं कि मुल्क में जिसने भी वोट दिया जी, इन्होंने दिया है, मैंने दिया है, आपने नहीं दिया, आपके घर वालों ने दिया होगा, मुख्तलिफ लोगों ने वोट दिया है, लेकिन सिर्फ इस वजह से दिया है कि मतलब इंतखाब अपने फेवरेट कैंडिडेट का सिर्फ इस वजह से किया है कि जो हमारा फेवरेट कैंडिडेट है अगर ये आ गया, या हमारी पार्टी का वज़ीर आज़म अगर आ गया या वज़ीर आला अगर आ गया, मुल्क के हालात बेहतर करेगा, स्टेबल करेगा, महंगाई कम करेगा। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था। जिसको वोट दिया है उसी को इलेक्ट होना चाहिए था। इसी का अगर कोई दूसरा इलेक्ट हुआ या कोई सिलेक्ट हुआ तो वो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। वो फिर लोगों का जो है ना, एक जो उसके इमारत में खयानत हो गई। हाँ। अब सर इसमें सीन ये है जी कि गैस महंगी हो गई है, ठीक है, काफ़ी महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो रही है और हो गई है, मज़ीद हो जाएगी, और उसके बाद पेट्रोल महंगा हो रहा है, मज़ीद महंगा हो जाएगा। मुल्क में हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आम इंतखाबात में लोग इतने बाहर निकले हैं कि जो आएगा महंगाई ख़त्म करेगा। महंगाई तो बढ़ती जा रही है सर। अगले 5 साल में आप महंगाई के लिए तैयार हैं? अगले 5 साल महंगाई होती है, अगर महंगाई बम गिरते हैं बार बार, तो आप तैयार हैं? नहीं, तैयार तो वो ऑटोमेटिकली होना, वो मजबूरी होगी। तैयार कोई नहीं है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो वही है, लिमिटेड। सरकारी मुलाजमीन का वो लिमिटेड है। सरकारी मुलाजमीन का तो कोई ख्याल भी नहीं करता। हाँ, वो जहाँ खड़ा है ना, बस साल बाद उनके 2-2.5 हज़ार बढ़ा देते हैं, और बस बाकी महंगाई तो आसमानों पे है ना, 100%। हाँ जी। आपको क्या लगता है कौन निकालेगा इस महंगाई से? महंगाई से जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं ना होगा, उस टाइम तक महंगाई कम नहीं होगी। मईशत स्टेबल नहीं होगी सर, इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, हमारे रुपए की कदर बढ़ जाएगी, तो पेट्रोल ऑटोमेटिकली सस्ता है। नहीं, वो कोई सिंसियर होगा तो फिर ही होगा ना, कोई सिंसियर ही नहीं तो क्या सस्ता होना है। हाँ, ये को हाँ जी, मुहिब वतन हो गया, अल्लाह ताला बरकत डाले। हाँ जी। सर कैसे हैं, खैरियत से? आपकी सेहत भी ठीक है? अल्लाह का करम। किसे वोट दिया था? नवाज शरीफ को। क्या वजह है, क्यों दिया? क्या बात है, नवाज शरीफ ऐसा आदमी हज़ारों सालों में पैदा होता है, हज़ारों, दरवेश और नेक आदमी है वो महंगाई कम करेगा, इंशाल्लाह लाजमी करेगा। कैसे महंगाई कम करेंगे? वो तो कह रहे हैं मैंने वज़ीर आज़म बनना ही नहीं। शहबाज शरीफ कर देगा, है तो नून लीग ही ना, शहबाज शरीफ करेगा इंशाल्लाह कम। शहबाज शरीफ से इन 16 महीनों में कम क्यों नहीं हुई? इमरान खान ने इतना कर्जा ले लिया है, इतना कर्जा ले लिया, उसे सूद देना पड़ता था। सूद देना वो तो अभी भी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बढ़ गया सर, बहुत बढ़ गया। बढ़ गया, आस्ता आस्ता सब ठीक करेंगे। ये ठीक ना करेंगे, आइंदा 5 सालों में जहाँ साल में इलेक्शन होगा, नून लीग को वोट कोई नहीं देगा। ठीक है, आप कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक करेंगे। वो ठीक करने से पहले जो मामला बिगड़ेंगे, वो जो शेर आगे छलांग मारने से पहले 2 कदम जो पीछे जाएगा, उस पीछे वाले 2 कदम के लिए आप तैयार हैं? पीछे तैयार हैं हम, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताएं, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है, किसने नहीं महंगाई की? भुट्टो ने भी की है, सब ने ये नवाज शरीफ कर रहा है या शहबाज शरीफ कर रहा है तो कोई बात नहीं। इमरान खान ने इब्तदा शुरू किया है महंगाई का,
150 रुपये का घी का पैकेट था सूफी का, इसके दौर में 600 का हो गया। आटा 30 रुपये किलो था, इसने 150 रुपये किलो कर दिए। नवाज शरीफ के दौर में 65 रुपये लीटर पेट्रोल था, ये 150 200 के करीब ले गया। चीनी जो है 45 रुपये किलो थी, इसने 150 200 कर दिए। महंगाई जो है इसने की है, इमरान खान ने, नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं। वो बात फेंकने वाली नहीं है, सही है। तो महंगाई इस इधर लॉकडाउन था, यकीन करें लॉकडाउन दुकानें बंद कर लो, दुकानें बंद करते थे, खाना उधर से बिल ज़्यादा और आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली के बिलों की वजह तो लोगों ने खुदकुशी की। ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੜ ਤੋਂ ਮੁਕਾ ਦੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸੀਟ ਖੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਸਾਇਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਸਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨਾ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ੁਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂਗੋ ਜੂਸ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ 9 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਭਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਮੱਖਣਾਤੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੈਠੇ ਕੁਦਮ ਆਵੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਨ, ਬੈਠੇ ਸੀ ਚਾਰ ਦਫਾ ਆਇਆ ਗੱਜ ਪਗਾੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਚਲੋ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ। ਵੱਡੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਤੇਰੀ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹੋ, ਇੱਧਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਲੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 40 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਤਾ, ਕਾਬਲੀ ਗਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਟੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? बोलो। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ बैठेगा अखराजात नहीं बदलेंगे नहीं बदलेंगे। यार मेरी बात सुने, सारी बातें छोड़ें आप लोग ना। यहाँ पे ये जो पंजाब पुलिस वाला साहब ना करें, आपने डरा दिया हमारा बंदा है। मेरी गल सुनो, सिर्फ तो यही करना पे मगर तू उन्होंने उत्ते ना चढ़, तू खौफ और रात ही मुबतला कर दिता। मेरे बुजुर्ग ने मजाक कर रहा नहीं भाई ने गल पता की है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਬਲਾਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਤੇ नमस्ते आखिरी बारी है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲਾਣ, ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਣ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ। अल्लाह करे ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਭਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਹਮਦਾ ਸ਼ੁਬਾਜ਼ ਜੀ ਘਰੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਬੁਆਏ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਯੰਗ ਬੁਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ठीक है जी, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। रात 11 बजे जी? हाँ जी आज रात 11 बजे 42 सिटी 42 जी। अच्छा जी, टॉपिक था जी हमारा कि महंगाई कम कौन करेगा, और कंक्लूड जो आवाम ने किया है वो ये किया है जी कि ज़्यादा हिमायती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के निकले हैं कि जिन्होंने पहले 3 दफ़ा महंगाई कम की है, चौथी दफ़ा भी वही करेंगे।
लेकिन जो असल हकीकत है वो ये है कि चौथी दफ़ा भी वो सिर्फ तब कर सकते हैं कि अगर अक्सरियत में हुकूमत बना लेते। तो अगर अक्सरियत में हुकूमत नहीं बना पाएंगे, वही खिचड़ी ही बनेगी जो पहले बनी है 16 महीने में, तो वो खिचड़ी मुल्क के लिए नुकसानदेह ही साबित होगी। ये अवाम और बढ़ जाएगा, ये अवाम का भी कहना है और ये इसमें हकायक भी हैं, इसमें हकीकत भी है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।